आज के समय की अगर हम बात करें तो किसी के पास भी खुद को देने के लिए समय नहीं है। और आज हम देखते हैं कि जो बीमारियां पहले 60 साल के बाद होती थी, आज वो 20 साल की उम्र में ही देखने को मिलती है। 20 साल में लोगों को डायबिटीज हो रहा है, हाई बीपी हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, हार्ट अटैक आ रहे हैं। तो आपको मैं ऐसे सिंपल 10 चीजें बताऊंगा जिसको आपको कोई एफर्ट नहीं लगेगा, आप सिंपल तरीके से इसको कोई भी फॉलो कर सकता है। और ये 10 चीजें भी आप अगर फॉलो कर लेते हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों को जो है वो डिले कर सकते हैं या फिर उसको रोक भी सकते हैं। तो सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि आप अपने डाइट में कम से कम नमक का इस्तेमाल करें। देखिए ये सिंपल चीज है, कोई भी कर सकता है। और हो सके तो जो नमक होता है वो सेंधा नमक यूज करने की कोशिश करें। ये एक सिंपल चीज है। अगर हम हमारे डाइट में ये चीज सुधार करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारी चीजें जो है वो आपके लाइफस्टाइल में, आपके हेल्थ के रिलेटेड जो है वो बदल जाएगी। दूसरी चीज गाइस ये है कि जितना कम से कम हो सके शुगर का इस्तेमाल कीजिए। देखिए शुगर जो है वो हम चाय में डालते हैं, तो चाय में आप गुड़ भी डाल सकते हैं, या नहीं डाल सकते गुड़ तो कम से कम मीठी चाय पीने की कोशिश कीजिए, या उसके अल्टरनेटिव गुड़ या शहद का अगर हम इस्तेमाल कर सकते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। देखिए कम मीठी वाली चाय या कम मीठा खाना ये तो हम ज़रूर कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, तेल को जो है वो कम से कम कर लीजिए। देखिए तेल का ही दूसरा नाम होता है ट्राइग्लिसराइड, और ये ट्राइग्लिसराइड आपने अगर लिपिड प्रोफाइल की है तो आपको उसमें दिख जाएगा ट्राइग्लिसराइड। ये ट्राइग्लिसराइड हार्ट के आर्टरीज में, ब्रेन के आर्टरीज में ब्लॉकेज बनाने का काम करता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक भी आता है और पैरालिसिस का हो सकता है। तो आपको देखिए कोई भी तेल हो, रिफाइंड हो, कच्चे घानी का हो, किसी भी ब्रांड का हो, कोई भी अगर तेल है तो वो तेल इज इक्वल टू होता है ट्राइग्लिसराइड। जितना ज़्यादा तेल खाओगे उतना ज़्यादा आपके बॉडी में ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा, और उतनी ज़्यादा जो है वो आपके बॉडी में जल्द से जल्द ब्लॉकेज बनेगी, और आपको हार्ट अटैक आने का खतरा भी बढ़ेगा और पैरालिसिस आने का खतरा भी बढ़ेगा। तो आप अपने डाइट में जितना आप हो सकता है उतना जो है वो तेल कम से कम लेने की कोशिश कीजिए। चौथी चीज़ आती है कि कम से कम जो डेयरी के प्रोडक्ट होते हैं, यानी दूध से बनी हुई जितनी भी प्रोडक्ट है, और जो नॉनवेज वाली चीज़ें हैं उसका डाइट में कम से कम इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि ये जो डेयरी प्रोडक्ट और जो नॉनवेज वाले प्रोडक्ट होते हैं ये बॉडी में बढ़ाता है कोलेस्ट्रॉल। जो कोलेस्ट्रॉल तो वर्ड आपने सुना होगा, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक अच्छा भी होता है, एक बुरा भी होता है। अच्छा एचडीएल होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और बुरा जो होता है उसको हम एलडीएल या वीएलडीएल बोलते हैं। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है बुरा वाला, ये बढ़ता है जितने भी डेयरी से प्रोडक्ट आते हैं, जितने भी दूध से बने हुए प्रोडक्ट है या फिर नॉनवेज वाले प्रोडक्ट है, इससे हमारे बॉडी में बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और उसकी वजह से देखिए कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड ये 2 ऐसी चीजें हैं जो हार्ट में ब्लॉकेज बनाती है। तो इसको आपको जितना कम से कम हो सकता है तेल का और ये डेयरी प्रोडक्ट और जो नॉनवेज वाले प्रोडक्ट है इसको कम से कम इस्तेमाल करना है। 5वीं चीज आप ये डाइट में जरूर शामिल कर सकते हैं कि खाना खाने से पहले थोड़ी सलाद जरूर खाएं। उसके बाद जो छठी चीज आती है वो ये है कि हफ्ते में या फिर 15 दिन में आपको एक दिन फास्टिंग करनी है, यानी उपवास करना है। उपवास का अपने आप में एक अलग इंपॉर्टेंस है। देखिए अगर आप एक टाइम भी दिन में, एक टाइम 15 दिन में या 7 दिन में सिर्फ एक दिन शाम या सवेरे दोनों टाइम भी कर सकते हैं, या आपसे नहीं होता तो एक टाइम शाम के समय में भी फुल उपवास करते हैं, यानी उस समय कुछ भी नहीं खाते, कुछ भी तली भुनी चीज़ें नहीं, कुछ फरार वाली उसड़ नहीं, वैसे सिर्फ पानी में आप गुनगुना पानी पी सकते हैं। वैसा अगर करते हैं तो आपके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं, और आप कैंसर जैसी बीमारी से भी जो है वो बच सकते हैं। 7वीं चीज़ आती है गाइस कि कभी भी जो है वो भरपेट भोजन नहीं करना चाहिए। हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, हद से ज़्यादा भी खा लेते हैं। तो अगर हम खाते वक्त इतना भी अगर ध्यान रखें कि हमें जितना हमें भूख है उससे सिर्फ 70%, 70% ही अगर हम खाते हैं और 30% खुला छोड़ देते हैं, तो ये भी आपके हेल्थ पे बहुत अच्छा असर जो है वो डाल सकता है। 8वीं चीज़ है कि खाना खाने के बाद जो है वो हम तुरंत पानी पी लेते हैं। तो ट्राई करने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए कि कम से कम खाना खाने के बाद जो है वो आधे घंटे के बाद अगर आप पानी पीते हैं, पानी पीने से वो बुझ जाती है और आपको जो है वो कॉन्स्टिपेशन और डाइजेशन जैसी समस्याएं हो सकती है। तो ट्राई कीजिए कि खाना खाने के बाद आधा घंटे के बाद अगर हम पानी पीते हैं तो इसके भी हमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलते हैं। उसके बाद 9वीं चीज़ है गाइज कि जो पानी होता है वो फ्रिज वाला या ठंडा पानी जो है वो कभी भी नहीं पीना चाहिए। जो घड़े का पानी होता है वो सबसे बेहतर माना जाता है। वो एक नॉर्मल टेम्परेचर का पानी होता है जो हमारे बॉडी के लिए भी सूट करता है, और वो पानी हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। फ्रिज का पानी, ठंडा पानी पियोगे तो बहुत सारी बीमारियां भी वो उसके साथ लेके आता है। और लास्ट वाली चीज़ गाइस ये है
कि जो हम खाना खाते हैं तो उसके लिए प्लास्टिक के बर्तन है, प्लास्टिक की कटोरी है, उसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि हम गरम गरम जब खाना खाते हैं, जो कटोरी होती है उसमें गरम गरम जो सब्जी वगैरह लेते हैं, तो उसमें होता क्या है, जो प्लास्टिक होता है वो माइक्रो क्वांटिटी में ही सही, पर वो सब्जी में जो है वो मिक्स हो जाता है और वो प्लास्टिक धीरे 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 आपके बॉडी में जमा होता है और उससे कैंसर जैसी बीमारियों से लेके बहुत सारी जो है वो बीमारियां हमें हो सकती है। क्योंकि प्लास्टिक हमारे बॉडी के लिए बहुत घातक है, ये हम सबको पता है। तो हो सके तो प्लास्टिक के बर्तन या फिर प्लास्टिक की जो भी चीज़ें होती है, इसका इस्तेमाल अगर हम कम से कम करते हैं तो हम हमारी हेल्थ को लंबे समय तक जो है वो अच्छा रख सकते हैं और इसी के साथ जो बीमारियां हैं उनको भी दूर रखने के लिए ये मदद कर सकती है। तो ये 10 टिप्स जो है वो भी अगर आप फॉलो करते हैं तो आप बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनको दूर रख